फाइबर के बारे में बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे भी हैं, बहुत सारी बातें आप सुनते हो, बहुत सारे मतलब हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि भई आप फाइबर लो। लेकिन फाइबर से मतलब क्या है और फाइबर हमें कितना लेना चाहिए? क्या दवाई के रूप में, पाउडर के रूप में फाइबर लेना ठीक है? या फिर हम फूड से फाइबर लें? और फाइबर का क्या क्लिनिकल, क्या मेडिकल यूज़ है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, यदि फाइबर का सही प्रयोग समझ लिया जाए तो आईबीएस है जैसे, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, या इंडाइजेशन की समस्या है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन बॉडी में होती है, या कॉन्स्टिपेशंस आप लगातार फील कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और फाइबर फूड, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गट के लिए एक अमृत की तरह है। यदि आपको अच्छे फ्रेश वाइटल फाइबर मिले और उनका सोर्स यदि वेजिटेबल और फ्रूट्स हो, तो उससे बेस्ट खाना आपका पेट के लिए और मेडिसिन नहीं हो सकता। बट फाइबर को भी तो हमें समझना होगा। फाइबर में देखो दो कैटेगरी होती है, एक सोल्यूबल फाइबर होते हैं और एक इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं। जैसे कि आपका ईसब घोल है या फिर और कुछ चीजें हैं, तो ये आपके गट के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, घुलती नहीं है, और वो सीधे से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो आपका स्टूल है उसको कैरी करते हैं ये। दूसरा है सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जो आपको वेजिटेबल से मिलते हैं, जो आपको फ्रूट से मिलते हैं, ये आपके गट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, और उसके बाद फिर ये आपके जो गट का जो मतलब एनवायरनमेंट है, पीएच, उसको चेंज करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, यानी जब आपकी गट रेगुलेट होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और जो आपका जीआई मोमेंट है उसको ये काफी हद तक रेगुलेटेड रखते हैं। यदि लगातार लो फाइबर रहे, मतलब यदि आपको फूड में यदि ये फाइबर ना हो, तो फिर आपको ओबेसिटी आएगा, आपका गट का एनवायरनमेंट चेंज होगा, पीएच चेंज होगा, आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको गट के अंदर बर्निंग सेंसेशन, इंडाइजेशन, ओबेसिटी, फैटी लिवर, ये सब चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि लो फाइबर का मतलब ये है कि आपके खाने में फिर आप ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, पैक्ड फूड ज्यादा जा रहा है और ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं। यदि आप बहुत ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं और लो फाइबर ले रहे हैं, तो फिर आप ओबीज हो जाएंगे, आपको स्लीपिंग डिस्टरबेंस होगा, और आपका गट का पूरा जो एंजाइम्स हैं, पीएच है, एचसीएल है, ये सब डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, और कुछ दिन के बाद देखोगे कि आपको पेट की तकलीफ शुरू हो गई है। देखो, जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे पेट में एब्जॉर्ब नहीं होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, वो गुड फूड लें या हम बैड फूड लें, तो वो पहले हमारे जो गट के अंदर माइक्रोब्स हैं वो उसको खाते हैं। यानी कि यदि आप गुड फ्रेश फाइबर्स लेंगे, अच्छा फूड लेंगे, तो आपके जो गट के अंदर गुड बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ प्रॉपर होगा। यदि आप बैड क्वालिटी ऑफ फूड लेंगे, पैक्ड फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके गट का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होगा, प्लस बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो ये चीजें देखी जाती हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं कि यदि आपके माइक्रोब्स गट के अंदर ठीक है, और जो एक देखा जा रहा है कि एच पाइलोरिक का जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। एच पाइलोरिक बार बार रिपीटेडली, यदि एच पाइलोरिक का ग्रोथ बढ़ जाए और आप कम फाइबर लगातार रहें, तो फिर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स आता है। इवन जिन लोगों को एच पाइलोरिक हो गया है या जिन्हें गैस्ट्राइटिस भी है, वो लोग यदि अच्छे से फाइबर लें खाने में और पीएच को नॉर्मल रखें और जंक फूड कम कर दें, मैदा वाला खाना, चीनी वाला खाना कम कर दें, और स्पाइसी ऑयली ना खाएं, और स्ट्रीट साइड्स से खाना बंद कर दें, तो उन्हें गैस्ट्राइटिस में और एच पाइलोरिक वाले इन्फेक्शन में भी काफी हद तक फायदा होता है, और बॉडी खुद से ही उसको हील करना शुरू कर देती है। कहने का मतलब ये है कि आप एच पाइलोरिक में, गैस्ट्राइटिस में एक एंटीबायोटिक कोर्स लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि एंटीबायोटिक कोर्स ने सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं। एंटीबायोटिक का कोर्स लेने के बाद आपको एंटासिड कुछ दिन तक लेना चाहिए। यदि आपको फाइबर और प्रोबायोटिक्स फूड से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एक प्रोबायोटिक लाइक बीफिलैक भी लगभग 1 महीने लेना चाहिए, और आपको गट के पीएच को नॉर्मल रखना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा एसिडिक आप फूड ले रहे हैं और बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच है, तो उससे आपको बर्निंग सेंसेशन और एच पाइलोरिक इंड्यूस जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा से आ जाएगी, और दोबारा से आप पेट में क्रैम्प्स, हैवीनेस, स्टिफनेस ये महसूस करेंगे, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आपको होगा, और ये सारी चीजें फिर आप देखेंगे। कुछ लोगों को दर्द भी आ जाता है, कुछ लोगों को भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों का वेट भी कम हो जाता है।
तो इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने इम्यूनिटी के बारे में बहुत बात सुनी है कि भाई इम्यूनिटी अच्छी करो, विटामिन सी लो, ये करो, वो करो। विटामिन ठीक है, विटामिन सी का एक सफिशिएंट अमाउंट है, या विटामिन डी और बी 12 का, लेकिन इम्यूनिटी तब तक आपकी अच्छी नहीं होगी जब तक आपका गट हेल्थ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी 90% इम्यूनिटी है वो आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करती है। यदि आपका पेट ठीक है, आपका गट ठीक है, आपका मतलब रेगुलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी ही होगी और आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीजें हैं जिनको आप में ध्यान में रखिए। आप फाइबर इनटेक लीजिए, एक पोर्शन फाइबर का रखिए, यानी 25 से 35 ग्राम फाइबर आप लीजिए पर डे। यदि रेगुलरली आप फाइबर इनटेक रखेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, फैटी लिवर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, गैस्ट्राइटिस और एच पायलोरी को बेटर मैनेज कर पाएंगे और आपको गट संबंधित प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यदि आप आईबीएस के पेशेंट हैं या गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं तो उसमें भी आपको रीजनेबल फायदा होगा। Thank you very much and take care of yourself.